तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं ऐसी लोन एप्लीकेशंस जो कि आपको 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड कराती हैं, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस अपने पास रखती हैं, हमेशा आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट भेज के हैरेसमेंट करती हैं। और जब आप उनसे लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह मांगते हो तो वो या तो फर्जी आपको लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर प्रोवाइड कराते हैं या नहीं कराते हैं। तो ऐसी जो लोन एप्लीकेशंस हैं जो 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड करा रही हैं, जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, ये सभी फर्जी लोन एप्लीकेशंस हैं। और मैक्सिमम जो 7 डेज़ की लोन एप्लीकेशन है वो फ़र्जी ही होती हैं। ठीक है, तो फ़र्जी लोन एप्लीकेशन के बारे में ये ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। और अगर आप फ़र्जी लोन एप्लीकेशन का लोन नहीं चुकाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, सिर्फ वो आपको हैरेसमेंट कर सकते हैं। और उससे बचने का भी मैंने एक तरीका आपको इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सब्सक्राइब करते हैं, मुझे मोटिवेशन मिलता है इसी प्रकार की वीडियोस बनाने का। दोस्तों मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं कि कभी भी किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से आप लोन ना लें, और हमेशा एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से ही लोन लें। लेकिन आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है फर्जी लोन ऐप से कॉन्टैक्ट लिस्ट तुरंत हटाओ। तो ये जो ट्रिक है ये सक्सेसफुली वर्क करती है 50 to 70% एप्लीकेशंस पर, जो कि फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए 100% वर्किंग है, फ़िलहाल ये ट्रिक वर्क कर रही है 50 to 70% एप्लीकेशंस पर। और जिस पर ये ट्रिक वर्क करती है 100% वर्क करती है, मतलब कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव पूरी तरह से कर देती है। अब कैसे कर देती है ये मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि अगर आपने किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया है और आपकी रीपेमेंट डेट करीब आने वाली है और आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट करना चाहते हैं, तो रीपेमेंट डेट आने से पहले ही डिलीट कर लीजिएगा, क्योंकि रीपेमेंट डेट आने पर वो आपको आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट भेज देंगे, फिर आप डिलीट नहीं कर पाओगे। देखिए होता क्या है, जो जितनी भी लोन एप्लीकेशंस हैं ये अपना डेटा किसी क्लाउड सर्वर में सेव करके रखते हैं। मैक्सिमम एप्लीकेशंस ऐसा ही करती हैं। ठीक है, जो फर्जी लोन एप्लीकेशंस हैं वो मैक्सिमम ऐसा ही करती हैं, क्लाउड सर्वर में डेटा सेव करती हैं। और क्लाउड सर्वर में जो भी डेटा होता है उसको हम ओवरराइट कर सकते हैं। अब इस बारे में मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि एक टेक्निकल चैनल नहीं है, लेकिन हाँ ये एक एजुकेशनल चैनल है, इसलिए मैं आपको आज एक ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप अगर किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन ले चुके हैं और आपको बाद में पता चला ये लोन एप्लीकेशन फर्जी है, फ्रॉड है, मेरे साथ में फ्रॉड कर सकती है, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू एंड तक वॉच कीजिएगा। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट वहाँ से रिमूव हो सकती है, हो सकता है ट्रिक वर्क कर जाए, क्योंकि फिर से बता रहा हूँ 50 to 70% एप्लीकेशंस पर ट्रिक वर्क करती है, जहाँ तक मेरा अनुमान है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो सबसे पहले आपको करना क्या है। सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में जीमेल ओपन करना है। जीमेल ओपन करने के बाद आपको कोने में एक आपका आइकन दिखाई दे रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। उस आइकन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद मैनेज योर गूगल अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको डेटा एंड प्राइवेसी वाले सेक्शन में जाना है। वहाँ पर सबसे बॉटम में आप देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, बिल्कुल नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा होगा थर्ड पार्टी ऐप्स एंड सर्विसेज। तो थर्ड पार्टी ऐप्स एंड सर्विसेज पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी एक्सेस हैं उनको आपको रिमूव कर देना है। ठीक है, जैसे व्हाट्सएप मैसेंजर का आप देख रहे हैं, मेरे में एक्सेस व्हाट्सएप मैसेंजर का है, तो मैं यहाँ चाहूँ तो डिलीट ऑल कनेक्शंस यू हैव विद व्हाट्सएप मैसेंजर, इस पर क्लिक करके डिलीट कर सकता हूँ। बाकी और एप्लीकेशंस में रिमूव के भी ऑप्शन आते हैं, तो पहले तो आपको ये काम करना है। ठीक है, जैसे ही आप ये काम कर लें उसके बाद आपको एक काम करना है, मैं आपको कुछ स्टेप बताऊंगा, वो सभी स्टेप आपको फॉलो करना है। आपके पास होना चाहिए या तो पेन ड्राइव या आपके पास एक पर्सनल पीसी होना चाहिए, जिसमें आप अपने पूरे मोबाइल फ़ोन का डेटा सेव कर सकें। जी हाँ, आपके पास एक या तो पेन ड्राइव हो या आपके पास कोई पर्सनल पीसी हो। अगर आपके पास पेन ड्राइव है तो अपने पूरे फ़ोन का डेटा कॉपी कीजिएगा, लेकिन उससे पहले ये कुछ स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो डेटा कॉपी का मैं अभी आपको आगे बता दूंगा। तो सबसे पहले देखिए, आपको सभी जितनी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस हैं उनकी एपीके फाइल आपको शेयरइट से, शेयरइट जैसे एक सॉफ्टवेयर होता है, इसके अलावा एक शेयरमी भी होता है, शायद आजकल तो शेयरमी चल रहा है ना, तो शेयरमी से अपनी एपीके फाइल किसी दूसरे मोबाइल फ़ोन में सेंड कर लेना। हाँ ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, दूसरे मोबाइल फ़ोन में आपको इंस्टॉल नहीं करना है, केवल आपको सेंड करके एपीके फाइल उस फ़ोन में रखनी है। ठीक है,
जब आप APK फाइल्स सेंड कर लेंगे, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि प्ले स्टोर में एप्लीकेशंस आती हैं, हट जाती हैं, फर्जी लोन एप्लीकेशंस बाद में भी वो हैरेस करती रहती हैं, ठीक है। तो इसलिए कभी भी एप्लीकेशन हट सकती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ सभी APK फाइल्स को आपको जो है अपने फ़ोन से सेंड करना है, शेयर मी से किसी दूसरे फ़ोन में, या शेयर इट जैसे या शेयर मी जैसे सॉफ्टवेयर से या एप्लीकेशन से सेंड कर देना है, ठीक है। अब APK फाइल जिस दूसरे आप फ़ोन में सेंड करेंगे उस फ़ोन में आपको इंस्टॉल नहीं करना है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब फिर से सुनिएगा एक ज़रूरी बात, इसके बाद आपको क्या करना है, पहले अपने पूरे फ़ोन का डेटा कॉपी करना है किसी अदर डिवाइस में, चाहे वो आपके पास कोई पेन ड्राइव हो या आपके पास कोई पर्सनल कंप्यूटर हो, ठीक है। इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट ऑल डेटा मीन्स बैकअप योर ऑल चैट फ्रॉम ऑल ऐप्स, मतलब सभी एप्लीकेशन से आपको सभी चैट जो है वो बैकअप करनी है। आपको पता है व्हाट्सएप पर बैकअप कैसे होता है, ऐसी और भी जो चैट्स वगैरह के आपके वहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं या एप्लीकेशन वगैरह हैं, तो वो सब बैकअप वगैरह कर लीजिएगा, पूरी कॉल हिस्ट्री बैकअप कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा वीडियोस, फ़ोटोज़ सब कुछ आपको अपने जो भी PC है या जो भी आपके पास पेन ड्राइव है उसमें सेव कर लेने हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जल्दबाजी में फ़ोन में से सारी चीज़ें डिलीट कर देंगे या हार्ड रीसेट कर देंगे और बाद में फिर प्रॉब्लम होती है कभी ना कभी। आपको याद आता है कि मेरे पास वो फ़ोटोज़ थे, तो जल्दबाजी मत कीजिएगा, पहले अपना पूरा डेटा कॉपी कर लीजिएगा किसी दूसरे डिवाइस में या पेन ड्राइव में, ठीक है। या तो आपके पास कोई PC हो, पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप हो, या कोई हार्ड डिस्क हो, या कोई आपके पास पेन ड्राइव हो, तो उसमें पूरा डेटा अपना कॉपी कर लेना। और डेटा में मैं सब कुछ बोल रहा हूँ, कॉल हिस्ट्री, चैट बैकअप्स वगैरह सब कुछ कॉपी करना है। इसके बाद आपको जब पूरा डेटा कॉपी हो जाए, अपने जो सिम कार्ड के कॉन्टैक्ट हैं उसको भी आपको BCF फाइल होती है, एक्सपोर्ट करके वो BCF फाइल बना के भी उसको भी अपने लैपटॉप या PC में सेव कर लीजिएगा। इसके बाद अपनी सिम से भी सारे कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिलीट करना है, जो भी आपके सिम कार्ड में स्टोर हैं। नहीं है, अच्छी बात है, अगर स्टोर हैं तो वो डिलीट करना है। उसके बाद पूरे अपने फ़ोन को हार्ड रीसेट कर देना है। यहाँ तक आपको बिल्कुल बात समझ आ गई होगी। इसके बाद जब हार्ड रीसेट नहीं करना जानते हैं, वीडियो देख लीजिएगा, जो भी आपका फ़ोन का मॉडल है उसको हाउ टू हार्ड रीसेट, अपना मॉडल नंबर डालिएगा, फ़ोन का नेम लिखिएगा, मॉडल नंबर डालिएगा, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पर, ठीक है। हार्ड रीसेट करने के बाद जब आपका फ़ोन हार्ड रीसेट हो जाएगा, उसके बाद आपको पावर ऑन करना है। उसके बाद आपको अपनी सिम कार्ड इंसर्ट करनी है जिसमें कॉन्टैक्ट्स ना हों। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपको कॉन्टैक्ट डिलीट करने हैं। उसके बाद जब सिम कार्ड आप इंसर्ट करेंगे, उसके बाद आपको एक फ़र्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट तैयार करनी है। अब फ़र्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कितने कॉन्टैक्ट की, जितने आपके कॉन्टैक्ट थे उससे ज़्यादा, 10-5 कॉन्टैक्ट ज़्यादा है, फ़र्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट बना लीजिएगा। जैसे कि सपोज़ मेरा नाम अभिषेक कुमार है, आप एक नंबर कोई लिखिएगा, कोई भी नंबर होगा XYZ, ठीक है, कोई भी फ़र्जी नंबर आप डालिएगा, उस पर नाम लिखिएगा, जैसे अभिषेक कुमार लिख दीजिए या रोहन कुमार लिख दीजिए, जो भी आपको लिखना है। बहुत सारे ऐसे अलग अलग नेम से आप बहुत सारे कॉन्टैक्ट बना लीजिए, जितने आपके थे उससे 10 या 15 ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद जब आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट तैयार हो जाए, उसके बाद आपको फिर से जो आपके दूसरे फ़ोन में APK फाइल्स थी आपकी, जहाँ से आपने लोन लिया था, उनको दोबारा से अपने फ़ोन में सेंड करना है APK फाइल्स को, और अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है। और ध्यान रहे इंटरनेट कनेक्शन एक्टिव होना चाहिए। इंस्टॉल जब आप करेंगे तो उसके बाद वो जो एप्लीकेशन है वो परमिशंस मांगेंगी, जैसे कॉन्टैक्ट की परमिशन, मैसेज की परमिशन, मीडिया स्टोरेज की परमिशन, तो आपको परमिशन अलाउ कर देनी है, यानी ग्रांट कर देनी है, ठीक है। कुल मिला के बात यह है कि आपको सभी परमिशंस प्रोवाइड करा देनी है। अब परमिशंस जब आपने प्रोवाइड करा दी, इसके बाद का जो खेल है वो बहुत बढ़िया है। वो मैं आपको बता दूं कि हो सकता है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट बस सिर्फ इतना करने से ही रिमूव हो जाए, बस सो सिंपल। केवल आपको इतना ही करना है। जब आप परमिशंस प्रोवाइड कराएंगे, उसके बाद आपको करना क्या है, फिर कुछ देर वेट कीजिएगा, 10-5 मिनट। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कोई कॉल वगैरह ना आ जाए आपकी, और आप किसी को कॉल डायल ना करें, ठीक है, वरना कॉल हिस्ट्री में से वो नंबर वगैरह उनके पास जा सकता है, क्योंकि उनके पास परमिशंस होंगी आपकी कॉल हिस्ट्री वगैरह एक्सेस करने की। अब एक ज़रूरी बात पर मैं आता हूँ कि ये सारा काम जब आपने कर लिया, देन सभी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करो, फिर से दोबारा से अनइंस्टॉल कर दो, और अब कहीं कोई APK फाइल वगैरह सेव मत करो। दोबारा से अपने फ़ोन में वो सारा डेटा जो आपने PC वगैरह में सेव किया था उसको अपने फ़ोन में दोबारा से कॉपी करो और फिर एंजॉय करो। कभी उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल मत कीजिएगा।
रिकवरी कॉल्स अगर आपके पास आएंगे, अगर आपके पास वो फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट भेजते हैं जो आपको मैंने बताया था, फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट जो आप बनाएंगे वो अगर आपको भेजते हैं तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, मौज करना है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि 50 to 70% ऐप्स पर ये ट्रिक वर्क करती है, सभी पर नहीं करती है। तो कुछ हो सकता है ऐसी भी एप्लीकेशंस हों जो कि हार्ड डिस्क में आपका डेटा सेव करके रखती हों बजाय क्लाउड स्टोरेज के, तब आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। और इस प्रॉब्लम से बचने का ये तरीका है, अगर आपको वो हैरेसमेंट करते हैं, आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिख दीजिएगा कि धोखे से मैंने किसी फर्जी किसी लिंक पर क्लिक कर दिया था, जिस कारण मेरे मोबाइल फ़ोन का साइबर फ्रॉडस्टर्स ने एक्सेस ले लिया है और अब वो मुझे हैरेसमेंट कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, और इसकी कंप्लेंट मैंने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करा दिया। अगर आपके पास कोई भी कॉल या मैसेज आता है तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा, ब्लॉक कीजिएगा, बस सिर्फ इतना करना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। और हाँ, अगर आपको हैरेसमेंट किया जा रहा है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में आपको कंप्लेंट ज़रूर रजिस्टर करानी है। और अगर आपको पता लगता है कि आपने किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन में अपने आधार कार्ड पैन कार्ड का यूज़ कर लिया है, तब भी आपको पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी चाहिए। और हर कंप्लेंट में आपको एक बात ज़रूर लिखानी चाहिए, चाहे वो हैरेसमेंट के संबंध में करा रहे हैं तब भी तो आपने आधार कार्ड पैन कार्ड दिया ही होगा, तो ये ज़रूर लिखाइएगा कि मुझे डर है कि ये फर्जी लोन एप्लीकेशन मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर सकती है। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज होता है तो ये जो आप एप्लीकेशन देंगे पुलिस में वो आपके बहुत काम आएगी। आप आगे दिखा पाएंगे कि देखिए मेरे साथ में ये घटना हो चुकी है। ठीक है, अब आपको एक बढ़िया बात बताता हूँ। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस जो कि NBFC रजिस्टर्ड है, जिसमें एक है ट्रू बैलेंस लोन एप्लीकेशन। अगर आप लोन लेना चाहते हैं जेन्युइन ऐप से लीजिए, NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से लीजिए। ट्रू बैलेंस का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप मेरे लिंक से लेवल अप लोन से लोन अप्लाई करेंगे, ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपका लोन अप्रूव होने के। इसके अलावा मैंने आपको लिंक दिया नाबी का, नाबी पर भी सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से आपको लोन प्राप्त हो सकता है, ट्रू बैलेंस पर भी हो सकता है लेवल अप लोन से, और भी मैंने आपको लिंक दिए हैं, तो वो सब चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए हैं। तो लोन हमेशा NBFC या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से ही लेना चाहिए। ठीक है, तो बस यही था आज की इस वीडियो में। लेकिन लोन अप्लाई करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और बार बार बहुत सारी लोन एप्लीकेशन से भी लोन अप्लाई मत कीजिएगा, इससे भी आपके सिविल स्कोर में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो वीडियो को फटाफट से कर दीजिएगा लाइक, चैनल को फटाफट से कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।